सभी भक्तों को माई टेम्पल यात्रा की ओर से हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, दीपावली जिसे हम दीपों का पर्व कहते हैं, केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। ये तो एक पवित्र यात्रा है जो 3 दिव्य दिनों में धीरे धीरे प्रकट होती है। शुद्धि से विजय तक और विजय से आत्म साक्षात्कार तक की ये यात्रा जीवन का एक आध्यात्मिक प्रतीक है। पहला दिन गंगा पूजा या यम दीपम। कहते हैं इस दिन गंगा देवी स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर वे अपने साथ लेकर आईं वो दिव्य शक्ति जो पापों को धो देती है और जीवन को नया रूप देती है। भक्तजन इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तेल से स्नान करते हैं और दक्षिण दिशा की ओर एक छोटा दीपक जलाते हैं। यम धर्मराज से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो, अकाल मृत्यु से रक्षा हो और धर्म का पालन करने की शक्ति मिले। कुछ परंपराओं में ये दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, उसी दिन भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे। इसलिए ये दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन जलाया गया पहला दीपक केवल बाहरी प्रकाश नहीं होता, वह आत्मा के भीतर जागी हुई दिव्यता का प्रतीक होता है। ये दीपावली की पवित्र यात्रा के लिए शरीर और मन दोनों को तैयार करने का क्षण होता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, ये दीपावली का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण दिन है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुरराज नरकासुर का संहार किया था। वो दानव जिसने हजारों को बंधक बना लिया था और संपूर्ण लोगों को अंधकार में डुबो दिया था। भगवान कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपनी दिव्य सहचारिणी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि की ओर गए। नरकासुर का प्रागज्योतिषपुर नामक दुर्ग माया और अग्नि की दीवारों और घोर अंधकार से सुरक्षित था। देवता भी उस किले को तोड़ने में असमर्थ थे। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। आकाश गर्जना से गूंज उठा, हर वार के साथ चक्र की चमक बिजली की तरह कौंधी। किले की दीवारें टूटती गईं, पृथ्वी कांप उठी, अग्नि की लपटें उठी और अंधकार नष्ट हो गया। वही दिव्य क्षण आज भी दीपावली के आतिशबाजी में याद किया जाता है। हर फुलझड़ी और हर पटाखा मानो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की गूंज हो, हर दीपक की लौ उस दैवी विजय की ज्योति हो। कहते हैं मरने से पहले नरकासुर ने भगवान से एक वर मांगा कि उसकी मृत्यु शोक का कारण न बने, बल्कि आनंद, प्रकाश और हंसी के साथ मनाई जाए। तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी अंधकार से मुक्ति का प्रतीक बन गया। आज भी प्रातःकालीन तेल स्नान, दीपों की रोशनी और आनंद की ध्वनि उसी विजय का स्मरण कराती है। यही सिखाती है कि धर्म का प्रकाश अज्ञान के सबसे दृढ़ किले को भी भस्म कर सकता है। तीसरा दिन अमावस्या और केदार गौरी व्रत। इस दिन माता पार्वती ने गौरी रूप में कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप में एकाकार किया, जहां शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, पुरुष और स्त्री एक ही दिव्य देह में विलीन हो जाते हैं। ये दिन उस पूर्णता का प्रतीक है जहां शुद्धि और विजय के बाद आत्मा परमात्मा में मिलती है। जब बाहरी दीपक के साथ साथ हृदय में भी दीप जलता है, वह दीप जो ज्ञान का है, चेतना का है, जो हमें हमारे भीतर के परम प्रकाश से जोड़ देता है। दीपावली का दिव्य संदेश इस प्रकार। दीपावली के ये 3 दिन एक शाश्वत कथा कहते हैं। गंगा का अवतरण जो शुद्धि देता है, कृष्ण की वीरता जो मुक्ति देती है और पार्वती की भक्ति जो मिलन कराती है। तीनों मिलकर रचते हैं दीपावली का दिव्य ताल। शुद्धि से विजय तक और विजय से आत्मज्ञान तक की ये यात्रा जीवन की सच्ची साधना है। जब जब दीपक जलता है, जब आकाश प्रकाश से भर जाता है, में याद आता है कि असली दीपावली बाहर नहीं, भीतर है। वही दिव्य ज्योति जो कभी बुझती नहीं, सदैव प्रकाशमान है, सदैव विजयी है और सदैव उस परम सत्य से एक रूप है। सभी भक्तों को माई टेम्पल यात्रा की ओर से एक बार फिर दीपावली की हार्दिक मंगलमय और दैवी शुभकामनाएं।